सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, रसखान के सवैया। आज हम सब रसखान के सवैया पर अध्ययन करेंगे। रसखान के सवैये में रसखान जी ने प्रथम जो सवैया है उसमें अपना ब्रजभूमि में जन्म लेकर के विभिन्न रूपों में रहने का निश्चय किया है कि हमारा जब अगला जन्म हो तो ब्रजभूमि में हो। तो पहले मैं पद्य को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। पद्य में है कि मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसोरो करो, मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर पहले जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे बसव, बसव माने होता है बसना, निवास करना। ग्वारन माने ग्वालों को। कहाँ बस करूँ, कहाँ निवास करूँ। चरो माने चरूं, नित माने सदा, हमेशा। मझारन माने होता है मध्य में, और धेनु माने गाय। पाहन माने पत्थर, छत्र माने छाता, पुरंदर माने इंद्र। बसेरो का अर्थ होता है निवास करना, वसना। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कूल माने होता है किनारा। इस प्रकार ये जो कठिन शब्द थे वो मैंने बताए। अब इसका भावार्थ देखेंगे कि भावार्थ क्या है। यहाँ मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ रसखान जी भगवान कृष्ण से प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, अर्थात गोकुल में ही लूं। और कहते हैं कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। मझारन माने बीच में। और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं नंद की गायों के बीच में रह कर के विचरण करूं, अर्थात उनके बीच में रहूं। और यदि पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं धारण किया था। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं जमुना के तट पर, कूल माने किनारा, कालिंदी जमुना के लिए, तो जमुना के किनारे पर कदम्ब की डारन माने डालों पर, डालों के बीच में वसेरा माने होता है निवास बनाऊं, तो मैं वहाँ पर अपना निवास बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ, अर्थात मैं ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहता हूँ। हमारा जो पुराना नया जन्म हो तो वो ब्रजभूमि में हो, मैं उन भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहूँ। और अगला जो छंद है, उस छंद में जो बात की गई है उसमें वो वस्तुओं और स्थान पर मुग्ध हो जाते हैं। अपनी मुग्धता का वर्णन किया गया है कि रसखान किस प्रकार से वहाँ मुग्ध हो जाते हैं। तो पहले छंद को देखें कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राज त्योपुर को तज डारो। और आठों सिद्ध नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय विशारो। रस खान कहो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
और कोट के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद में भावार्थ देखते हैं। या माने होता है इस, लकुटी माने होता है लाठी, कामरिया माने कंबल, पुर जो आया है वो नगर के लिए आया, तज डालूं त्याग दूं। आठों सिद्धि माने होता है आठों सिद्धियां, अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वसित्व, ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। और 9 निधियां, 9 निधि कौन कौन सी हैं? पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्व, कुबेर की निधियां, ये 9 निधियां बताई गई हैं। और विसरों माने भूलूं, विसारों माने होता है भूलना, तड़ाग माने तालाब, कलधौत माने होता है सोना। तो इसका अर्थ देखेंगे कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यूं, पुर को तज डारो। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले त्यों लोक, तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। अर्थात मैं तीनों लोकों के राज्य को भगवान कृष्ण के पास रहने के लिए त्यागना चाहता हूं। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारूं। यहाँ पर रसखान जी दूसरे में कहते हैं कि मैं नंद की गाय चराए विसारूं, मैं नंद की गाय के चराने के बदले 8 सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियां, निधियों के सुख को भी तज देना चाहता हूं, अर्थात त्यागना चाहता हूं। जो अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, अर्थात 8 निधियां और 9 सिद्धियां जो हैं उनको भी मैं त्यागना चाहता हूं। और कहते हैं रसखान जी, रस खान कबहूं इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के, ब्रज क्षेत्र के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है। और क्या देखा है कि कोट के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन अर्थात करील के घने कुंजों को देखा है। तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए कोटि माने करोड़ों, कलधौत माने सोने के, धाम माने महलों को भी निछावर कर दूं। कहने का तात्पर्य है कि मैं चाहता हूं कि ब्रजभूमि में रह कर के ही अपना भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहूं और उनकी जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने वनों में, बगीचों में, तालाब के किनारे पर जो अपनी लीलाएं की हैं, उन सब का मैं दर्शन करता रहूं। इसके लिए वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। अगला पद खंड में देखेंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी। भवतो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर एक सखी भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो जाती है कि वो अपनी सखी से कहती है, अर्थात अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहनूंगी। मैं भगवान कृष्ण के स्वरूप को धारण कर लूँगी और अब मैं कन्हैया का, अर्थात भगवान कृष्ण की तरह ही सिर पर मोरों का मुकुट धारण कर लूँगी और गले में गुंजों की माला। गुंज एक प्रकार का घुंघची, एक पौधा होता है, विशेष प्रकार का पौधा होता है, उसकी मैं माला को धारण कर लूँगी,
अर्थात उसकी माला को मैं पहन लूँगी, गुंजों की माला को मैं पहन लूँगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी माने होता है ओढ़ करके, और लकुटी माने लाठी। गोधन कहते हैं गायों को। वो सखी कहती है अपनी सखी से कि मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्रों को भी धारण कर लूँगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर के गांवों और ग्वालों के साथ साथ जंगल में घूमूंगी। फिरूंगी माने घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहां पर भाव तो माने अच्छा लगता है, वो ही अर्थात वही मेरो रस खान अर्थात कृष्ण। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी। वो कहती है कि वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी, पूरा अपना सब कुछ बना लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधराहन, धरी अधरा न धरूंगी। अधरा माने होता है ओंठ, ओंठों पर, और मुरली माने बंसी। लेकिन सखी कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी वह मुरली किसी भी सूरत में अपने ओंठों पर धारण नहीं करूंगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर कर दिया है, इसलिए मैं इस मुरली को धारण नहीं करूंगी। रसखान का ये चौथा सवैया है कि कानन दे उंगरी रहियो, रहबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। और मोहनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहें तो गेहें। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, कालन को कितनो समझे हैं। और माई रिया मुख की मुस्कान, समारी नजें नजें नजें। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कानन दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी मुरली को मंद ध्वनि से बजाएंगे, कानन दे उंगरी रहिबो, कानन माने कान में, रहिबो माने रख लेंगे अर्थात डाल लेंगे। गोपी कहती है कि जब भगवान कृष्ण मधुर ध्वन से अपनी बंसी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली को डाल लूँगी, जिससे कि भगवान कृष्ण की मोहनी मुरली की ध्वनि उनको सुनाई न दे, अर्थात उस मोहनी बंसी का जादू उस पर ना पड़े। मोहनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ गोधन गेहें तो गेहें। यहां सखी कहती है कि यदि भगवान कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर भी अपनी मोहनी अर्थात सम्मोहन की बंसी को बजाएंगे तो भी मैं उनकी बंसी को नहीं सुनूंगी। और जब वे गोधन एक लोकगीत को कहते हैं, उस लोकगीत को भी गाएंगे तो गाते रहें, मैं उस गीत को नहीं सुनूंगी। मुझ पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि उनकी बंसी की मधुर ध्वनि मेरे कानों में पड़ जाएगी, तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनों समझे हैं। जैसे ही उनकी ध्वनि मेरे कानों में पड़ेगी तो मैं ब्रज के लोगों को पुकार पुकार करके कह रही हूं कि चाहे फिर कोई कितना भी मुझे समझाए,
मेरी मस्ती कम नहीं होगी। अर्थात मैं उनकी वंशी की आवाज़ को सुनकर के उसमें मस्त हो जाऊंगी। माई रीवा मुख की मुस्कान समारी न जहें न जहें न जहें। मेरी माँ कृष्ण के मुख की मोहनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। अर्थात भगवान कृष्ण के मुख की मुस्कान से बच नहीं सकती। उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जाएगा। अर्थात मैं उनसे अलग नहीं हो सकती हूँ।